हमास और हिजबुल्लाह के गुरिल्ला युद्ध से मुकाबला करने में फौज की तादाद से ज्यादा लड़ने का तरीका मायने रखेगा। गाजा के अंदर लड़ाई आसान नहीं होने वाली है क्योंकि ये हमास का इलाका है, तो हिजबुल्लाह को सीरिया में आईएसआईएस के खिलाफ युद्ध लड़ने का अनुभव है। ऐसे में अगर गाजा के अंदर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हुआ तो इजराइल को एक साथ कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इजराइल के सामने संकट बड़ा है, लेकिन उसे अमेरिका की मदद मिल रही है, जिसके 2 समुद्री बेड़े इस वक्त भूमध्य सागर में तैनात हैं और वहां से इजराइल को लगातार एयर सपोर्ट मिलेगी, क्योंकि अमेरिका के टारगेट पर लेबनान बॉर्डर की तरफ हिजबुल्लाह के ठिकाने होंगे। इस बीच संयुक्त राष्ट्र में इजराइल को लेकर एक बड़ा मोर्चा खुल गया है, क्योंकि खुद यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने ऐसी बात कह दी है कि इजराइल ने उनका इस्तीफा मांग लिया। यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि यह जानना जरूरी है कि हमास ने हमला अचानक नहीं किया। फिलिस्तीन के लोग 56 वर्षों से घुटन वाले कब्जे का सामना कर रहे हैं। फिलिस्तीन के लोगों ने अपनी जमीन पर लगातार कब्जा देखा है, हिंसा देखी है, आर्थिक बर्बादी देखी है, अपने घरों को ढहाए जाते देखा है। इस विवाद के राजनीतिक समाधान की उम्मीद खत्म होती जा रही है। फिलिस्तीन के लोगों की शिकायतें हमास के हमलों को सही नहीं ठहरा सकती, लेकिन इसके बदले में फिलिस्तीनी लोगों को सामूहिक सजा देना भी सही नहीं। Think that the Secretary General must resign because from now on, every day that he is here in this building, unless he apologizes immediately, today we called him to apologize. There is no justification to the existence of this building. This building was established to prevent atrocities. How can the Secretary General, with his words, justify in any way the terrible atrocities that happened to our civilians, innocent civilians? इजराइल और हमास की टक्कर में इस वक्त दोनों तरफ के लोग हिंसा झेल रहे हैं। किसका रॉकेट और किसका बम किसे टारगेट बना रहा है, इसकी फिक्र ना हमास को है और ना ही इजराइल की सेना को। 7 अक्टूबर को हमास के हमलों में इजराइल के करीब 1,500 लोगों की मौत के बाद इजराइल की लगातार चल रही बमबारी में 25 अक्टूबर तक 6,000 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 2,500 से ज्यादा बच्चे हैं, जबकि घायलों की तादाद 18,000 पहुंच चुकी है। इन आंकड़ों में उन लोगों की लाशें शामिल नहीं जो अब भी हजारों इमारतों के मलबे में दबी हुई हैं। यहाँ इजराइल की बमबारी में गिरी एक इमारत में कई लोग दब गए और इनमें से एक को यहाँ जिंदा निकालने की कोशिश जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन रात में चल रहा है। यहाँ बिजली नहीं है, टॉर्च की मदद से लोगों की जान बचाई जा रही है। यहाँ फंसे एक शख्स को बचाते वक्त उसे बताया जा रहा है कि उसका परिवार निकाल लिया गया है ताकि वो हौसला न खोए। وانت 100% طلعوا هالقد كلهم عايشين في الشلال، تطلع يلا كلهم عايشين. مرتك طلعناها وامونا طلعناها وهلا طلعناها وامونا طلعناها وشرف امي في الشلال انتظر। इस व्यक्ति का पैर किसी कंक्रीट के हिस्से के नीचे दबा है। यहाँ ना कोई खास औजार है, ना कोई बड़ी मशीन, लेकिन एक एक जान को बचाने की कोशिश जारी है। पूरी दुनिया में इजराइल से कहा जा रहा है कि वो बमबारी रोक दे, लेकिन इजराइल ने तय कर लिया है कि जब तक गाजा से हमास का सफाया नहीं हो जाता, उसकी बमबारी जारी रहेगी। लेकिन दक्षिण इजराइल में युद्ध का खौफ देखा जा सकता है। हमास के रॉकेट हमलों के बाद यहाँ की सड़कें खाली हैं। लोग बाहर बहुत कम निकल रहे हैं। पार्क से लेकर समुद्री किनारे सब कुछ वीरान पड़ा है। इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग के बाद अब युद्ध का बड़ा खतरा मंडराता नजर आ रहा है। इजराइल और हमास में जारी जंग के बीच इजराइल ने गाजा को लेकर बड़ी प्लानिंग की है। दावा किया जा रहा है कि हमास के खूंखार आतंकियों का सफाया करने के लिए इजराइल की सेना अगले 20 साल तक गाजा पट्टी को अपने कब्जे में रखेगी। 20 साल तक गाजा को रौंदेगा इजराइल। इधर इजराइल ने गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक
और हिजबुल्लाह के लड़ाकों पर इजरायली सेना ने हमले इतने तेज कर दिए हैं कि हमास और हिजबुल्लाह को संभलने तक का मौका नहीं मिला है। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहुद बराक ने दावा किया है कि इजरायली सेना अगले 10 से 20 सालों तक 41 किलोमीटर लंबी और 10 किलोमीटर चौड़ी गाजा पट्टी को अपने कब्जे में रखेगी। अगले 20 साल तक गाजा में हमास की आने वाली नस्ल तक को इजराइल की आईडीएफ पूरी तरह से सफाया कर देगी। पिछले 24 घंटे में इजरायली सेना ने गाजा में हमास के ठिकानों पर हमले तेज कर दिए हैं। इजरायली सेना ने हमास के 400 से ज्यादा ठिकानों पर बमबारी की। इसमें हमास के 3 डिप्टी कमांडरों समेत सैकड़ों फिलिस्तीनी नागरिक और लड़ाके मारे गए हैं। जरा देखिए इजराइल की आईडीएफ क्या दावा कर रही है। गाजा में 24 घंटे में 704 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इजराइल ने मस्जिदों में बने हमास के कई कमांड सेंटर ध्वस्त कर दिए। एक सुरंग भी नष्ट कर दी, जिसके जरिए आतंकी समुद्र के रास्ते इजराइल में घुसपैठ करते थे। इजरायली सेना के मुताबिक एयरफोर्स ने गाजा पट्टी में हमास के 400 ठिकानों को निशाना बनाया। इस हमले में कई हमास कमांडर भी मारे गए हैं। इजराइल के मुताबिक हमले में हमास के नुसीरत, शाती और अल फुरकन बटालियन के डिप्टी कमांडर मारे गए हैं। लेबनान बॉर्डर पर भी इजराइल ने हिजबुल्लाह पर भीषण हमले किए हैं। अब तक हिजबुल्लाह के 45 लड़ाके इजरायली हमले में मारे जा चुके हैं। बंकर अस्पताल के बारे में हमने आपको जानकारी दी कि कैसे ये बंकर अस्पताल अभी पूरी तरह से युद्ध की शुरुआत भले ना हुई हो, हिजबुल्लाह के साथ झड़पें चल रही हों, कुछ रॉकेट और मिसाइलें दोनों तरफ से दागी जा रही हों, लेकिन युद्ध की स्थिति के लिए, बड़े युद्ध की स्थिति के लिए नहारिया का बंकर अस्पताल, जिसे गैलीली मेडिकल सेंटर के तौर पे जाना जाता है, वो तैयार है युद्ध के लिए। अगर किसी तरह के मरीज उनके पास आते हैं तो हर इलाज की सुविधा यहाँ मौजूद है, बिना किसी रॉकेट के डर के, बिना किसी मिसाइल के डर के, बिना किसी बॉम्ब के डर के। न यहाँ धुआं घुसेगा, और अगर रासायनिक हथियार से भी हमला कर दिया जाता है तो उसके लिए भी पूरी तैयारी अस्पताल ने कर रखी है। कुछ जानकारों के मुताबिक हमास मुस्लिम देशों के बीच हीरो बनता जा रहा है। कतर भी अब इजराइल के खिलाफ खुलकर बोलने लगा है, जबकि जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, ईरान, तुर्की और दबी जुबान में मिस्र भी इजरायली हमलों को लेकर सख्त तेवर दिखाने लगा है। लेकिन इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने सैनिकों का हौसला बढ़ाते हुए फिर कहा है कि इजराइल गाजा से हमास का पूरी तरह से खात्मा करने के बाद ही जंग रोकेगा। इजरायली सेना के प्रवक्ता ने तो साफ कह दिया है कि ईरान हमास की आड़ में जिस आग से खेल रहा है वो उसे बहुत भारी पड़ेगी। बात हो जनता की या मौसम हो चुनाव का, मुद्दा हो देश का या दुश्मन पर प्रहार का, हर खबर की होगी मुकम्मल पड़ताल। मांगेंगे सबसे जवाब, उठाएंगे हर सवाल। खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा।